नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 10वीं कक्षा के गणित के कार्यपत्रक 31 की चर्चा में। आज जो आपको कार्यपत्रक मिला 31, इसमें आपकी त्रिकोणमिति के जो हमने पिछली कक्षा में सवाल किए थे उससे आगे की बात की गई है। आइए जरा विस्तार से बात करें। त्रिकोणमिति का परिचय हमने पिछली बार दिया कि किस तरह से किसी समकोण त्रिभुज की लंब, आधार और कर्ण, ये जो तीन भुजाएं हैं, उनके अनुपात को ही तकनीकी रूप से साइन, कोस और टेन थीटा का नाम दिया गया उस कोण के परिप्रेक्ष्य में। तो आपको याद होगा, ये एक बार फिर से याद करते हैं। तो साइन थीटा हमने 2-3 तरीके से बात की थी, हिंदी वालों के लिए भी और इंग्लिश में भी। तो आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण और टेंजेंट थीटा लंब बटे आधार। इसी को आप थोड़ा सा अगर अंग्रेजी अनुवाद में पढ़े तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हम पढ़ते हैं। तो साइन थीटा हुआ आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी अपॉन एच। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, जिसे हमने याद रखने के लिए लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप उसे याद भी कर सकते थे। कोसिकेंट थीटा जैसे बताया था बच्चों, कोसेक थीटा या कोसिकेंट थीटा ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो जब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। इसी तरह से जो सीकेंट है ये कोस का उलट है, रेसिप्रोकल मतलब उसका व्युत्क्रम, उसका उलट कर दीजिए। तो सीकेंट कोस का उलट है इसलिए हो जाएगा एच अपॉन बी, और कोट टेन का उलट करना है तो बी अपॉन पी। इस प्रकार आप इन्हें अच्छे से संबंध बनाते हुए चले। तो आइए कुछ और बातें करते हैं। एक सवाल ये दिया हुआ यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज है जो 3, 4, 5 ये तीन भुजाएं दी है, तो हम किस किस का मान निकालेंगे। अच्छा, साइन कोस टेन पीछे लिखा रह गया, वहीं से बात करते हैं। तो साइन थीटा जैसे आपको पता है लंब बटे कर्ण यानी कि पी अपॉन एच। तो हम करते हैं यहाँ पर साइन थीटा पी अपॉन एच 3/5, क्योंकि आपके पास जो लंब है वो 3 है और जो कर्ण है वो 5 है। यहाँ से देख लेते हैं, ये लंब बटे कर्ण तो 3/5। कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण मतलब 4/5, वो लिख देते हैं। ये कोस थीटा हो गया बी अपॉन एच 4/5। इसी तरह टेंजेंट थीटा तो लंब बटे आधार मतलब पी अपॉन बी, ये आपका क्या हुआ टेंजेंट थीटा, जिसे लिखा गया इस तरह से 3/4 पी अपॉन बी। तो कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा, आइए वहीं पर लिखते हैं। तो कोसेक जैसे हमने कहा उसका उल्टा हो जाता है, जो आपका पी अपॉन एच था उसका उल्टा। यहाँ से देखें तो एच अपॉन पी लिखना है। तो एच अपॉन पी में आपका एच कितना है 5 और पी कितना है जो कोण के सामने है यानी कि 3, तो 5/3। ऐसे ही सेक में क्या हो जाएगा, सेक में फिर से पढ़ें एच अपॉन बी, तो एच का मतलब 5 और बी का मतलब 4। इसी प्रकार कोट थीटा हमने पढ़ा था अभी बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब, क्योंकि वो टेंजेंट का उल्टा था। तो ये हो जाएगा 4/3। इस प्रकार आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो, और वो हम ज्ञात कर लेते हैं किसी दो भुजाओं के होने से। तो आइए फिर ये सीरीज दे दिया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उलट है, कि साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक। यहाँ भी मान चाहें तो आप फिर से भर सकते हैं। तो कोस थीटा आपको बता दिया कि सीकेंट का उलट है, तो जैसे ही सीकेंट 5/4 है तो ये 4/5 हो गया। टेंजेंट थीटा कोट का उलट है, कोट अगर 4/3 है तो ये 3/4 आता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाँ ये सच में ही एक दूसरे के उलट हैं। और टेंजेंट थीटा एक दूसरे तरह से भी निकाला जा सकता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा आप लिखेंगे 3/5, कॉस लिखेंगे 4/5, और जब दोनों को आपस में विभाजन करेंगे, सरल करेंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया 3/4। इस प्रकार टेंजेंट थीटा फिर से 3/4 आ गया। तो ये कुछ सहसंबंध हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार आप चाहें तो इधर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो टेंजेंट और कोट एक दूसरे के उलट हैं, तो जब टेन को हम साइन अपॉन कोस लिखते हैं
तो कोस क्या हो जाएगा, कोस को हम लिख देंगे कोस अपॉन साइन, कोट को कोटेंजेंट, कोट मतलब कोस अपॉन साइन। इस प्रकार आप इन सबको पूरा भर सकते हैं। अब एक और उदाहरण है आपके सामने कि यदि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा जो भी एंगल है P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो 24/25 है। इसका मतलब आपका थीटा कहीं ना कहीं ये होगा, जो यहाँ लिखना रह गया होगा, यहाँ थीटा समझे, बाकी सब दिया हुआ है 7, 24, 25। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसने करके दिखाया हुआ आपको। आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज का वर्ग बराबर होता है परपेंडिकुलर का वर्ग जमा बेस का वर्ग। तो यहाँ से बेस की वैल्यू निकलेगी h² माइनस p²। h मतलब हाइपोटेन्यूज, तो 25 का वर्ग घटा 24 का वर्ग जो आपके पास यहाँ था, 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576, यह आ गया 49। 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जब आपको किसी का वर्ग वगैरह अगर दिक्कत है लिखने में, तो एक तो आप वो वीडियो देखें जिसमें वर्ग निकालना सिखाया है, या यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ है तो हम प्रयोग कर सकते हैं a² माइनस b² का, बड़ी संख्याओं में याद रखें। तो a² माइनस b², इसका मतलब हुआ एक बार a प्लस b 25 जमा 24, और एक बार a माइनस b 25 घटा 24। तो आपको ये नहीं लिखने पड़ते, 25 में से 24 गया 1, और 25 जमा 24 ये कितना होता है 49। तो डायरेक्ट आपका 49 आ जाएगा। यदि यही सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो, लास्ट टाइम भी बात की थी आपको कुछ पाइथागोरियन तिर्यक याद रखने के लिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो याद रखें। तो 25 और 24 देखते ही हमें अपने आप अंदाजा होगा कि यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो आप 7, 24, 25 करके उसके बाद आप सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब लिखना शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ साइन थीटा है, ये होता है P अपॉन एच। तो यहाँ से P कितना है ध्यान से देखें, ये आपका यहाँ P है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखिए P है 24 और H है 25, जो कि यहाँ दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको ये। तो अब हमें बाकी सब करना है। तो साइन साथ हम कोस निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, कोसिकेंट निकालेंगे, सभी करें। तो जरूरी नहीं आप इसी का इस्तेमाल करें, जो आपको जैसा याद आए। आपको पता है साइन का उलट कौन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा P अपॉन एच है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आपका हुआ 24/25। दूसरी बात, कोसेक होता है साइन का उलट, इसकी बात भी करेंगे। और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखा बेस कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज 25, तो हम लिखेंगे 7/25। टेंजेंट थीटा या तो आप साइन बटे कॉस करके लिखते हैं। तो 24/25 को जब 7/25 से भाग देंगे तो 25 से 25 उड़ जाएगा। उससे पहले कोसिकेंट लिख लेते हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है। साइन का उलट है कोसेक, तो उसका उल्टा कर देंगे 25/24। और कोस का उलट व्युत्क्रम रेसिप्रोकल है सीकेंट, तो ये हो गया 25/7। और टेंजेंट थीटा जो साइन बटे कोस करेंगे 25 से 25 कट गया, ऐसे तो उत्तर आ जाएगा 24/7, जो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी कर सकते हैं और ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं। इसी प्रकार कोट थीटा भी दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे आप भाग करेंगे तो 7/24 है, और वैसे भी डायरेक्ट लिखेंगे तब भी 7/24, क्योंकि कोट क्या होता है 10 का उलट, तो 24/7 का उल्टा कर देंगे 7/24। इस प्रकार आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। आइए आपको अभ्यास के लिए कुछ दिया है, एक मिलान करना है। जो अब तक हमने पढ़ा वो आपको याद हो गया होगा। तो कोसेक थीटा जी किसका व्युत्क्रम है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन, इससे मिलान करेंगे। टेंजेंट 1/कोट भी होता है, लेकिन यहाँ कोट कहीं है नहीं, तो दूसरे रूप में देखें तो साइन बटे कोस, ये आपका टेंजेंट थीटा। सेक थीटा या सीकेंट थीटा, सीकेंट कोस का उलट होता है, तो कोस से मिलाएं, कोस का उलट सीकेंट थीटा इधर। और ये फिर उसकी उल्टी बात पूछी कि कोस का उलट सीकेंट है, तो सीकेंट का उलट कोस होगा, तो 1/सीकेंट का क्या आ जाएगा कोस। इस तरह से अब एक ही बचा, यहाँ तो मिलान करने की बात नहीं कि कोट थीटा वो होता है 1/10। इस प्रकार आप सभी का मिलान
आसानी से कर लेते हैं। अभ्यास का एक और प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण, यहाँ ABC नहीं दिया, चाहे तो आप खुद ले सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी थीटा लिखेंगे, थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लिखते हो आप, इसके मान लिखें। तो थीटा थीटा होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर कोण, हाइपोटेन्यूज P/H, P का मतलब ये आपका 5 और ये H मतलब 13। चाहो तो ABC लिख सकते हो BC निकालने के लिए, अदरवाइज वहाँ भी क्या लिखेंगे, बेस, और बेस का वर्ग हम निकाल रहे हैं कैसे, अपना फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय। तो 13 का वर्ग घटा 5 का वर्ग बराबर आ जाएगा 169 घटा 25 140, इसका वर्गमूल 12। और आपको बताया आप दूसरा भी कर सकते हैं, A² माइनस B²। तो 13 जमा 5 18, 13 घटा 5 8, तो 18 और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तब भी आपका 12 आराम से आ जाएगा, या आप 18 गुना 8 करेंगे तो 144। तो ये छोटी संख्या यहाँ आपका घटाना भी सही रहता है, लेकिन यदि बड़ी संख्या है तो आप जरूर उसका इस्तेमाल करना सीखें। तो इस प्रकार BC हो गया 12, जो हमने पिछली कक्षा में भी काफ़ी अभ्यास किया था आपके साथ। अब हम बात करते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो cos थीटा, साइन तो ऑलरेडी निकला हुआ, उसको दोबारा क्या लिखना, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 12/13। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, इस प्रकार करें। तो यहाँ लिख देंगे 5/12। और जो बच गए, एक तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक थीटा आप लिखेंगे साइन का रेसिप्रोकल है, तो सही यहीं से कर सकते हैं कि 13/5, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीकेंड थीटा कोस का रेसिप्रोकल है, ऐसा ध्यान रखते हुए आप ये भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/cos, इसका मतलब 12/13 का व्युत्क्रम, उसका उल्टा 13/12। और टेंजेंट थीटा साथ उल्टा करेंगे तो कोट आ जाएगा, इसका मतलब 12/5। इस प्रकार आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, यदि 2 से 3 अंक का सवाल है तो पूरा लिखेंगे, 1 ही अंक का सवाल है तो चित्र बनाकर वहीं के वहीं सवाल पूरा खत्म हो जाएगा। याद रखें यहाँ भी ट्रिपलेट यूज हुआ, 5 12 13 वाला। मैंने कहा था ना बच्चों, 90% क्वेश्चन में वही 3-4 नंबर यूज होते हैं, आप उनका अच्छे से अभ्यास करें। फिर से याद दिलाएं, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, बस इतना काफ़ी है, और भी होते हैं, फिलहाल आप यही याद रखें। चलिए अगले दूसरे सवाल पर, कोट थीटा दिया, ज्ञात करना है, tan दिया हुआ है। तो अभी हमने सीखा कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो tan अगर 15/8 है तो कोट तो आप इसका उलट कर देंगे, मतलब 1/tan। इसी तरह से कोसिकेंट 1/sin, सीकेंट 1/cos, सब हम ऐसे निकाल लेंगे तो सीधी वैल्यू फटाफट आ जाएगी। तो कोट की वैल्यू 15/8 का व्युत्क्रम 8/15, कोसेक साइन का ही उलट होता है तो √3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3, और सीकेंड क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, उसका उलट है, तो हम करेंगे √2/1। बहुत आसान था दूसरा सवाल भी। आइए एक और प्रश्न बचा है, अंतिम शेष तीसरा, यदि साइन थीटा 3/5, कोस थीटा 4/5 तो ज्ञात करते हैं tan और कोट। आप चित्र बनाकर भी कर सकते हैं कि साइन P/H होता है, जरूरत नहीं है बट क्योंकि tan पूछा है और आपको पता है tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, और कोट उसका उलट कर देंगे, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। तो tan थीटा हुआ साइन बटे कॉस, तो साइन की वैल्यू 3/5, कोस की वैल्यू 4/5, दोनों को करें आपस में भाग, 5 से कट गया 5 और बच गया 3/4। ये ऑलरेडी सवाल हम कर चुके हैं, आपको याद हो तो, चित्र बना के जो किया था। कोट 1/tan का उल्टा है, मतलब कोट थीटा बराबर 1/tan, tan का उलट कैसे भी याद रखें, तो 3/4 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से आज के इस कार्यपत्रक को यानी कि वर्कशीट को पूरा कर सकते हैं। आपने कर भी लिया होगा। अच्छे से ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलते हैं ढेर सारी बातों के साथ, तब तक नमस्ते।